अरे मैनपुरी की देवी शीतला महारानी, अरे मैनपुरी की देवी शीतला महारानी, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान जी। आस लगाई मैंने आपकी मेरी मैया, आस लगाई मैंने आपकी महारानी, कोई कैसेट में रखो मेरो मान जी। आस लगाई मैंने आपकी महारानी, कोई कैसेट में रखो मेरो मान जी। अरे चैत महीना में लाजुरे मेरी मैया, चैत महीना में लाजुरे मेरी मैया, जामे राम धरे ते अवतार जी। चैत महीना में लाजुरे मेरी मैया, जामे राम धरे अवतार जी। हाँ बड़े बड़े लंबे ले जा चले महारानी, बड़े बड़े लंबे ने जा चढ़े महारानी, जामे नाच रहे नर नारी जी। बड़े बड़े लंबे ने जा चढ़े महारानी, जामे नाच रहे नर नारी जी। और आस लगाए के बड़ी दूर से मेरी मैया, कोई जाती आवे दरबार जी। आस लगा के बड़ी दूर से मेरी मैया, जामे जाती आवे दरबार जी। अरे भेंट चढ़ावे बिनती करे महारानी, भेंट चढ़ावे बिनती करे मेरी मैया, जनकी पूरी करती मुराद जी। चढ़ावे बिनती करे मेरी मैया, जनकी पूरा करती मुराद जी। हाँ दया करो री संकट हरो मेरी मैया, दया करो री विपदा हरो मेरी मैया, तुम्हें तेरे ब्रजेश कुमार जी। दया करो मेरी मैया, तुम्हें तेरे ब्रजेश कुमार जी। दया करो री विपदा हरो महारानी, तुम्हें तेरा तू दास तुम्हारी जी। दया करो विपदा हरो मेरी मैया, तुम्हें तेरा तो दास तुम्हारी जी। हाँ भैया, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं, सदा वृक्ष सोरंगा वाली, पहले भाग की कहानी जो हम आप लोगों को दे चुके हैं राजपूत कैसेट में, यहां से आगे की कहानी जो आज हम लेके चल रहे हैं सदा वृक्ष सोरंगा की, तो क्षमा करें ये कहानी हमारे मामा श्री कृष्ण जो ग्राम अंजनी के रहने वाले हैं, उनसे जो हमने ये कहानी ली थी। और अगर इसमें कोई भूल हो तो हमसे नहीं बल्कि उनसे ही मिलना। और क्षमा करें, ये सदावृक्ष सोरंगा की कहानी जो हम समझाने के लिए जा रहे हैं,
तो ये लड़की जो थी वो बंदर और बंदरिया जो बन गए थे, उसके बाद वो लड़की पद्मा सेठ के घर में पैदा हुई, तब उसका नाम सोरंगा रखा गया। और वो लड़का बनकर के बंदर जो पैदा हुआ था उसका नाम सदावृक्ष रखा गया, वो जगदीश का लड़का था। भाइयों, आ जाइए उस कहानी की तरफ गौर करें कि एक दूसरे के प्रेम में कितने पागल थे, कितने दीवाने थे। तो वो सोरंगा नाम की लड़की कि पद्मा सेठ की लली स्वभाव की भली सुनो सरदारी, और सोरंगा जाको नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। पद्मा सेठ की लली, पद्मा सेठ की लली स्वभाव की भली सुनो सरदारी, सोरंगा नाम रे जो चंद्र बदन उजियारी। सोरंगा वो देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इधर वो लड़का जो पैदा हुआ जगदीश भूप को कुमर, जगदीश भूप को कुमर, देखने में सुगर के सूरत प्यारी। जब सदा वृक्ष है नाम के सुनो यगारी, सदा वृक्ष है नाम के सुनो यगारी। भाइयों, जगदीश राजा का लड़का जो पैदा हुआ उसका नाम सदा वृक्ष रखा गया, और पद्मा सेठ के घर में जो लड़की हुई उसका नाम सोरंगा रखा गया। अब धीरे 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 दोनों कुछ सियाने हुए, लेकिन कुछ पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा था, पूर्व जन्म का विधान ऐसा था, जो सोरंगा को कभी सदा वृक्ष नजर पड़ जाता था तो टकटकी लगा के रह जाती थी, कह कुछ नहीं पाती थी। और सदा वृक्ष को अगर सोरंगा नजर पड़ जाती थी तो अवदेशु देखता ही रहा, हाँ, कह कछु नहीं पाते। भाव ऐसो के ने कछ थोड़ो चक्कर दूसरे बने बे सेठ की बिटिया आती हैं सुबह तो पड़न जाती, और बे जो आते सुबह भैंसे चुंगान जाते। ऐसा हुआ कि सोरंगा पड़ी बे को जाबे, सदा वृक्ष उस भैंस तुराबे। फर्क हो गया, सोरंगा युद्ध पढ़ी में जाबे, सदा वृक्ष उस भैंस चुनाबे। सारे दिन खेतन में घुमावे, लौट की शाम तलक कहीं आवे। बे भैंसे चुगान जाता थे और बे पढ़न जाती हती, फर्क एक तो परियो। एक दिन ऐसो भाव के सोरंगा जो हती सो पढ़न जाते हती और बे भैंसे लाए जाते, तो भाव ऐसो के रास्ता में दो मिल गए, और जब रास्ता में दो मिल गए तो एक दूसरे के चेहरा की देखत खन ठाड़े हुए गए। तो सदा वृक्ष ने सोरंगा से एक बात पूछी, जो कही कि किन की है तू लाडली और छोरी। सदा वृक्ष बोले किन की है तू लाडली और छोरी, कोई कहा पिता को नाम जी।
रही है। तो वो लड़की बोली बिटिया तो कहिए पदमा से की और बिटिया तो कहिए पदमा से की मेरे वाला कोई सोरंगा है सुबह नाम बिटिया तो कहिए पदमा से कहिए वाला कोई सोरंगा है मेरो नाम कलम बुधिका मेरे हाथ में मेरे वाला कोई पढ़िबे को है मेरो काम कदम बोलता है हाथ में है गाना कोई पढ़े को मेरो काम और बदरिया बोली कि हमसे तो तुमने पूछ ली, अब तुम जब बता दो लठार कमरिया गए फिर तुम आए बाप को नाव का है, तुम आओ नाव का है, तुम कहाँ जाते हो? तो सदा वृक्ष बोले बेटा तो कहिए जगाती सके योरी छोरी, बेटा तो कहिए जगाती सके योरी छोरी, कोई सदा वृक्ष मेरो नाम बेटा तो कहिए जगाती सको छोरी कोई सदा प्यार मेरो नाम लठा कमरियों मोरे हाथ में मेरी लठा कमरिया मेरे हाथ में मेरी प्यारी कोई भैंस लगने को है काम लता कमरिया मेरे हाथ में ओ छोरी कोई ऐसे चले वो मेरो काम सदा वृक्ष ने सीधी सी जा बात कही कि हमारे भैंस चंगाएबे को काम है और भैंस चराएबे के बाद इन घर ले आते हैं। जब बात सुन के पड़न चलेगी वे भैंस चुंगान चले गए। लौट के जब आए सो बिन ने भैंसियां नाए बांधी नला तब घूमती फिरे गली न में कोई काऊ के नाद पे मोड़ आ रहा है, कोई काऊ तो सोचने लगे पता ना जी कहाँ चलोगो। जब कही एक बात जब बताओ वो पढ़ने के लिए जाते और हम भैंसे चुंगाए, हम ऐसा ना करें कल तो पढ़ना ना हो जाएंगे। हाँ घर है कहीं तो जब कहीं कोई बात ना, अगर पढ़ने जाए भी इच्छा है तुम्हारी तो पढ़न जाओ। जब वे पढ़न जान लगे अब हुआ ऐसा कि वे जब लड़की के पास बैठ जाते हैं तो लड़की की तरफ ही देखते रहते हैं सारे दिन। हाँ और वो लड़की सदा वृक्ष की तरफ देखती रहती लेकिन कहते कुछ नहीं। अब मास्टर लोग परेशान हो गए। जब मास्टर लोग बड़े परेशान हो गए तो सोचने लगे इनको कैसे बेगटन हो और जो अलग अलग रहे तब तो पढ़ सकता है ना, उसे जब पढ़े ना अब चक्कर में। तो मास्टर ने जो सोची ऐसा करो जिनके दोनों के बीच में एक पर्दा लगवा दे और जब पर्दा लग जाए एक जाओ बैठा रहो और दूसरो बाहर बैठा रहो। मास्टर ने जब और लोगों से कही तो लड़की ने हती तो सुन ली, बाती बड़ी चालाक। सुबह सोरंगा बोली मास्टर से कि मासा बात जाए ना कि पर्दा करता में दिन लगे मुंशी बोली पर्दा करता में दिन लगे मुंशी और लागे तुम्हारो गंगा दाम दिन लगेंगे और संग संग तुम्हारा पैसा और खर्च हो तासे एक काम करो पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी कोई बहे तो ले उठावाएगी
पर्दाधारी है मेरे बाबा के मुंशी, कोई बातों को ले उठावाएगी। पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी, कोई जाको तो ले उठावाएगी। पर्दाधारी है मेरे बाबा के मुंशी, कोई बातों को ले उठावाएगी। लड़की ने साफ सी से कही कि तुम पर्दा लगवाओ तो दिन लगेंगे, ऐसो करो बनी बनाई पर्दा हमारे बाप के घर रखी है, सो मंगवा लो। जब बात सुनी तो मास्टर बड़े खुश भये, सोचने लगे चलो ठीक है भाई मंगवा लो। तो 4 से लड़का और भेजे और बहे पर्दा मंगवाए ली। पर्दा मंगवाए के और बीच में लगाई दई, और जब बीच में पर्दा लगाई तो एक तरफ लड़की बैठा रही और दूसरी तरफ सदा वृक्ष बैठा रो, कि एक दूसरे को देख न पाए, तब तो पढ़े पाए। वैसे जब पढ़ेंगे ना आए हुआ ऐसा। वह पर्दा में एक नेक पैसा वर सूरा आ गया तो बिन ने बाही तक आंखें लगाए ले, और उन्हें सदा वृक्ष ने अरे जब नहीं लली निहारी, सुकुमारी लगे पाको सूरत प्यारी। देखत रहे। अब सदा वृक्ष ने अंगुरिया डार डार की वो सूरा को हाथों से लला बड़ो और कर लो, बड़ा करने के बाद में फिर बा में हाथ घुस दो बन पीस तो फाप दो। अब भाव ऐसो के दोनों जो हते एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मास्टर सोचने लगे बस से हो ही गए जो कुछ होना रहती सो। अब जे ऐसे ना माने तो फिर मास्टर ने जब सोची एक तरीका दूसरा ढूंढो। जब सोची कोई बात ना है, आज चलो हम इन्हें जब देखेंगे कि इनको प्रेम अगर है तो वो है कैसे। तो सब लड़कन से कही देखो सबकी छुट्टी है, लेकिन इन दोनों की छुट्टी ना है, मास्टर ने कही। तो सबकी छुट्टी करी देर न करी, सुना मेरे भाई मास्टर ने। और सदा वृक्ष सोरंगा से कही है कि तुरंत समझाई। सबकी छुट्टी कर दी, देखिए ऐसा करो सब लोग अपने अपने घरे जाओ, लेकिन इन दुई की छुट्टी ना है, सदा वृक्ष सोरंगा की। सबकी छुट्टी करी देर न करी, सुना मेरे भाई सुना मेरे भाई। सदा वृक्ष सोरंगा से के कही तुरंत समझाई। सबकी छुट्टी कर दी और जब कहीं सब लोग अपने अपने घर जाओ, और बेद दो रह गए जो सदा वृक्ष सोरंगा। उनसे कही मास्टर ने कि तुम दोनों के लिए एक आदेश है, जब बाग एक किनारे पे है स्कूल के, अब बाग में तुम दोनों जने घूमन जाओ, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितनी देर रुको उतनी देर रुकियो, फिर चले आइए। जा कही तुम दोनों घूम के आओ, तुम दोनों घूम के आओ, फिर घर जाओ कहीं समझाई। सुन की इतनी बात चले हर साई, सुन की इतनी बात चले हर साई। मास्टर ने सबकी छुट्टी कर दी, सब तो अपने अपने घरे चले गए। और सदा वृक्ष सोरंगा से दोनों से जकई एक काम करो, तुम दोनों बाग में घूमे आओ।
अब वे दोनों जो हते सो बाग में घूमने के लिए चले और मास्टर जो हते सो एक पेड़ पर चढ़े के देखने लगे, देखें जो कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। हाँ तो देखत रहे। अब वे घूमत रहे बाग में और घूमने के बाद में चुपचाप जैसे गए तैसे ही लौटे। जब लौटे आए तो मास्टर ने गेट पे ही घेर लाई। जब मास्टर ने घेर लाई तो मास्टर ने एक बात पूछी, एक बात बताओ। बोले कहा कि जिन कारण पगिया गए मेरे लाला। मास्टर बोले जिन कारण पगिया गए मेरे लाला, तेरो काम बनो या नाई जी। मास्टर ने जब पूछी कि जौन से कारण से तुम्हें हमने बाग में भेजो हो, तो वो तुम्हारा काम बनो के ना। तो बे तो मौत आते तो बे तो बेचारे का समझ ना पाए, बेचारी आती चाल सुबह बोली बनियन की रे हमारी मुंशी बोली बनियन की रे हमारी मुंशी जी, कोई बेचत घोड़ा योरू तेल जी। बनियन की कोई बेचत घोड़ा योरू तेल जी। और समझाए कि वो बिटरिया बोली सदा विरक्ष को कहा करे मुंशी जी, जूतो बिन सिंगन को गंगा बैल जी। सदा विरक्ष को कहा करे मुंशी जी, जूतो बिन सिंगन को बैल जी। जब बात जब कही सोई वो सदा वृक्ष सतर परिगो। जब बन जा कही कि जाको हम क्या करेंगे तो बिना सीखने को मत दो है, ये तो कहते ही बनी। जो इतनी बात कही तो सदा वृक्ष बोलो इतनी बातें तूने अब कहीं और छोरी, कोई इतनी जो कहती बगिया बीच जी। योरी गोरी कोई सबरो देते बताई जी। सदा वृक्ष बोलो इतनी बात तू नहीं है ना कही, इतनी अगर बाग में कह देती तो सींगन को बिना सींगन को तो हम वही बता देती। भाई समय पे वे मास्टर चले और उन दोनों को ले जाए के उन दोनों के घरे छोड़ दो जो कही जे तो पड़ेगे। अब जो कच हो सो देखियो अपन समारियो राघवा को भैया हमारे कब्जा से बाहर है, अब हम पढ़ाए ना पाए। मास्टर छोड़ के जब चले गए सदा वृक्ष जो हते सो बिने उनके बापन जे कही अब तू तो पड़ेगा ले लाठी चुगा भैंसिया। और वे जो हती सो आप घरे रहने लगी, जब धीरे धीरे बड़ी हुई और बे भैंसे चुगाने लगे। भाव ऐसो कि एक दिन वो लड़की जो हती सो स्नान करबे को छत के ऊपर चढ़ गई। बने हार जो गर्दन में पहने हती लगा अब देश हार उतार के बाने धद्दा ऊपर खुटी नहाए बे गुजर चली था। तो करबे कोई स्नान कुमारी चढ़ गई ददा अटारी।
सोरंगा स्नान करबे को अटारी पे चढ़ी गई, हार नौल खा गर्दन से, हार नौल खा गर्दन से खुटिया पे धरो उतारी। नौलखा हार जो गर्दन में पहने हती सब उतार के बाने खुटी पे लटकाए दो और नहन लगी। तोले भाव ऐसो महाराज चील ने पैर मिलाओ दबाए, उड़त चली गई नदी बीच में वृक्ष टांग दौड़ाए। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नहीं बनी, बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नहीं बनी, बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नहीं बनी। स्नान करबे को जब तैयार भई हार लेके बन लटकाए दो घुटी पे सब चील दाबे ले गई। अब हार को जब चील दाब ले गई तो अब चील ने एक नदी हती, वह नदी के बीच में ढाड़ो तो एक पेड़ डाला, ताई पे ले जाए कि टांगे दो। अब भागत चली गई तो ने सदा वृक्ष जो हते सो भैंसियां चुंगाते हुए रास्ता नहीं मिली। पूछन लगे का भाव, जवाब दो कि हमारो हार चील ले गई है, अब चील से हार का तरीका से हमें दिलवा दे। सदा वृक्ष बोले का मरे को घूमता है, एक तो ऊपर सो नदी के बीच में और जा पे तो जद खाती के बर रही सी लिपटियां चारों ओर, भला हार हम उता नहा मनाए। बोली कछु करो लेकिन हार हमारू हमें दे दो। वो लड़की ने जब कही तो वो लड़का बोलो कि कॉल करो तब हार उतारे। ऐसे ना है जब काम ब्याह तुम्हारी संग करें तो हम हार उतारेंगे, पैसे ना उतारेंगे जब बात कही। बोला कॉल करो तब हार उतारी, काया कोई आफत में जाने हम डारी। जवाब दो, जवाब तो कॉल करो कि हमारे संग ब्याह करियो कि ना करियो, तो हम चढ़ेंगे ना, हम जाइए ना। बन दुल्हन आब मेरे द्वारे, बड़ लो दिल मेरे सोच हमारी। सदा वृक्ष ने जे कही देखो सोरंगा, अगर तुम हमारे संग ब्याह कर ले तो जो हम हार उतार दी, वैसे तो भैया हमारे कब्जा से बाहर हम मानना के नहीं जाए। सोचन लगी कहा करें, तो पीस कैसे जाए। फिर मैंने एक तरीका दूसरा ढूंढो। अब लड़की ने जे कही देखो मेरी बात सुनो, तुम हमारा हार उतार के हमें दे दो, अगर दुल्हन ना बन सके दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात। वो बोले कि दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात, हर के एहसान में संग काटेंगे एक रात। जब बोली अगर दुल्हन ना बन पाए तो तुम्हारे संग में एक रात जरूर काटेंगे, तुम हमारा हार उतार के हमें दे दे। जब बात जब सुनी सो भैया वो तो चढ़ेगा कूद के पेड़ पे और ले जाए के हार, और हुई तो ठाड़ो ही पानी में कूद पड़ो। फिर तो बाने ऊपर छलांग ही ना लई, पानी में भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर चलो आओ, और जो द्वार बाकी पड़ोस में पहुंचो सो निकर के फुसकार दई तो बेटा दिया धरेबादी बाने समझ लेना का पानी में तन्ने करे के बहाने बाको हार दो, और हार देवे के बाद में कि वायदा करके बेटी चली दही बरमानी।
वायदा करके बिटिया चली दही मेरे भैया, कोई दिल में खुशी मान जी। अरे सदा वृक्ष मन सोची के अब देशु, कोई लौट चले हर साहिदी। वायदा करके लड़की चली गई। अब सदा वृक्ष मन में बड़े खुश हैं। दिन में पर नाई चैन है मेरे भैया, कोई रात को आवे नाए नींद। दिन में पर नाई चैन तो मेरे भैया, कोई रात को आवे ना नींद। अरे शादी योगी बेटी भाई मेरे भैया, उतना शादी योगी बिटिया भाई मेरे भैया, बाकी सब नाय बरनी जाती जी। शादी योगी बेटी भाई मेरे भैया, बाकी सब नाय बरनी जाती। अब तो सदा वृक्ष से वायदा करेगी जब बात को कि हम तुम्हें ज्यादा ना है तो एक रात जरूर मिल जाए। और जब बात कही कि वो हार लेके चली गई और धीरे धीरे वे दिन तकत रहे कौन सा समय आए कौन सा समय आए। तो ले पद्मा सेठ ने सोची कि हमारी लड़की शादी के लायक है और शादी की तैयारी बनने करी। और जब ब्याह करीबे को तैयार भय और बिन ने सोची अब जग गई। जब सुनी बिन्ने के जाको ब्याह हो रहा है, अब तो गई, अब हमारे कब्जा से बाहर। सो भैंसियां बनने ढीली वही और बाके महल के पीछे तब मैं घूम के आए। और जब महल के पीछे घूम के आए तो वह लड़की ने अपनी बात को निभाने के लिए छत के ऊपर से सदा वृक्ष से एक इशारो करो जकाई दूर से कि अब तो हमारी शादी हुई गई और हम ससुराल को जाए तासे कि हसिया तो लेके रापा रापो मेरे प्यारे छत कम में कई बार। हाँ वही से ना हम तुम्हें मिल पाए। अब तुम एक काम करियो, हम झूठ तो खैर नहीं बोलना चाहते हैं, तुम्हें मिलेंगे जरूर। कैसे तुम एक काम करियो, हसिया तो लेके रापा रापो मेरे प्यारे, कोई पूरा तो काटो सो साथी। हसिया तो लेके रापा डगर मढ़िया डारी के मेरे रसिया दूर से इशारा करो बने। डगर मढ़िया डारी ओ मेरे प्यारे, कोई बाई में मिलेंगे गंगा आई। डगर मढ़िया डारी के मेरे प्यारे, कोई बाई में मिलेंगे गंगा आई। जवाब दो लड़की ने दूर से ऐसो करियो कि हसिया हाथ में लेके वो पतेल काटे लियो। पतेल काटने के बाद में जोन सी रास्ता से हम ससुराल को जाइए ना, और बाई रास्ता में तुम एक मढ़ैया छाए लियो। और जब हम ससुराल को जाइए तो हम तुमसे मिले के तबाही जाइए जो सोरंगा ने कही। और उनने जब बात जब सुनी सो भज के गए, हसिया मिलेगो तो मिलेगो ना, वैसे ही नो चिल्लाए। और मड़ैया छावे के बाद में वही बिन रास्ता पे मड़ैया डाल ली। अब भाव ऐसो ब्याह भाव, अब ब्याह होवे के बाद में वो लड़की पालकी में बैठ के जब ससुराल को चली और अब देसु बाई मड़ैया के किनारे पहुंची। हुआ ऐसा कि सदा वृक्ष ने एक सुआ और वही लटकाए लो तो पिंजड़ा बाको
वह पालकी में बैठ के लड़की ससुराल को जब चली तो रास्ता में जब मढ़ैया छई भाई नहीं देखी तो वह कहन से लड़की बोली कि डुलिया तने कया रोकियो मेरे जीवन। कहन से वो लड़की बोली डुलिया तने का मेरी रोकियो मेरे वीरन। कोई सुनो कहारो मेरी बात जी। ससुरे तब हम चाले मेरे भैया। वो लड़की बोली ससुरे तब हम चाले मेरे वीरन। कोई देवी पूज के आए जी। ससुरे तब हम चाले मेरे वीरन। कोई देवी पूज हमारा। वो लड़की ने कहन से कही ऐसो करो नेक देर पालकी रोक ले और हम जब झोपड़ी में अंदर जा रहे जब देवी को मंदिर है जब जकई देवी को मंदिर है और जब हम पूजा कर ले तब हम ससुराल को चलेंगे। सो भैया बेटरिया की बात सुने के कहन ने उतार दी जकई जाओ ले पूजा करे आओ जाओ कौन सी बड़ी बात पूजा के लिए हम काय को बीच में दीवार बनेंगे। हाँ जाओ अब बे तो पूजा करने के लिए पूजा अब हम कोई देवी देवता तो हते ना। अब भाव ऐसो कि वे पूजा करने को जब भीतर घुस गई बामे तो देखो उनने दूर से कि देखे नजर पसार सोए सुकुमार गई घबराई। इंतजार कत कत लला बे तो सोई गए। हाँ उन्हें सुनती ही नहीं रही। देखे नजर पसार सोए सुकुमार गई घबराई। सोचे मन में ठाड़ी ठाड़ी कैसे जगाई। कहा करें जगाएं कि न जगाएं और जगाएं तो कैसे जगाएं। हमारी बात भी अधूरी रह जाएगी। क्या करें क्या न करें। अब बे तो सोए रहे उन्हें ना है सोती खबर। देखो तो पास तो भाई उदास कहीं समझाई। मौदू जब जग जाए तो दियो बताई। ये मौदू जब जग जाए तो दियो बताई। लड़की ने तोता को देखो पास में सुबह तोता से कही के ऐसो करिए भैया जब मुझे मौदू जग जाए तो इन्हें बताए दिए। अब सुआ से बे तो सोई गए उनने ना सोते खबर ली और बे उनने जगाओ उन्हें ढेंगा ठाड़ी नहीं। और फिर सुआ से एक बात वो बिटिया ने कही जवाब दो भैया तोता इनसे जकई दिए कि याद जो मेरी अब ना करे और सुना तो माँ दीजो ने कभे बताई। याद जो मेरी एक काम करियो जब जग जाए तो इन्हें बता दियो। जाकी हाथी सो ले गयो और सुना। जाकी हाथी सो ले चलो और तोता। अब इनको मिलाना की नहीं। जाकी हाथी सो ले गयो और तोता। अब इनको मिलाना की तोता से कही जब जग जाए तब इन्हें समझाए दियो। और कछ निशानी बनावे के लिए बन अपने आंखें से काजर छुटाओ और आंखें से काजर छुटाए के बाद उनके हाथ पर लिखी गई धारा नगरी। वह बिटरिया को ब्याह बहुत तो वही धारा नगरी। हाँ तो काजर से हाथन पे हथेली पे जब लिख दी और वह पालकी में बैठी और जवाब दो हम तो पूजा कर आए अब चलो। बस ससुराल को चली गई और इन्हें बेच जाएगी और जो जगह जो हाथ लगाए ध्यान होगा सोई बिन्ने अब तो
ठाणे बैठे चेन्नई ना तब सुगा बोलो रुक जाओ जाकी हाथी सो ले गो मेरे भैया तुम का खा के बटोरन अब जाऊ जाकी हाथी सो ले गयो मेरे भैया अब खा के बटोरन जाओ जी। मानो तुम मेरी बात को मेरे भैया कोई चुप का बैठो घर माही जी। जवाब दो कि जाकी हती सो तो ले गओ अब का खाक बटोर न के हुन जायो तो ऐसो करो अब तुम चुपचाप खामोश हो के हिन बैठो और जो जबात बाने सुनी सो बाने की चल तो ही हम पहले हमें तूने हमें जगह बुलाए और जैसी कील खोली भैया सो एकदम से बूतो ओढ़ो चलो गो अब बे हुन ते धारे बहाजे धारा नगरी को जब बे हुन तो धारे बहाजे कि अब हम बिना मिले हम वो चैन आए है तो भाजत गए और इये तोले ब लड़की को एक रास्ता में डोकरी मिली उन बड़ी बूढ़ी से जकई के हिंत कोई भाजत भाव अगर आए तो वह रोक लियो समझाए दियो समझाने से अगर मान जाए तो ठीक है और न माने तब फिर देखी पड़े। वह लड़की इतनी बात कहे कि उन बड़ी बूढ़ी से बे तो चली गई। अब भाव ऐसो कि वो लड़का भाज तो भाव बस समझ गई डुकरिया में जो देखो जो ही भाजत जातो सोई। हाँ अपने पास बुलाओ वो लड़का और जब अपने पास बुलाओ फिर वो लड़का ने एक बात पूछी मैया एक बात बताओ हमें। कहा क्या इन डगरे न डुलिया गई मेरी मैया पूछन लगो इन डगरे न डुलिया गई मेरी मैया जामे पचरंग पढ़ो तो उघार दी कहीं में कोई डोली गई है डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया पूछने लगे डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया वो हंसे के रोबती जाई दी डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया बताओ इन में कोई डोली गई है अब डोली में एक लड़की बैठी है वो लड़की हंसते हती के रोबते हती तो वह बुढ़िया ने अपने पास बैठा लो क्योंकि बिटरिया कह गई थी। अब बुढ़िया बोली लेना डुलिया गई है जाई राह से मेरे बेटा बामे पचरंग पढ़ो तो यूं घर दी डुलिया गई है जाई सुंदर सी बैठी एक गोरली परदेसी वो चितबती जाई बैठी एक गोरली परदेसी जवाब दो बेटा हिन तब में डोली तो गई है और बा में एक लड़की बैठी थी बड़ी सुंदर आती और न रोती न हंसती आती जार बार चितौत जाती और जो जब बात सुनी सोई में धरे बाजे लेकिन वह बिटरिया की बात जब बुढ़िया को याद आई सोई बा ने बुला लो जकीला ये ना अरे चले जाइए जानो कौन सी बड़ी बात चले जाइए ये ना ऐसा करो एक ठाड़ी में जाम में घुस जाओ और गन्ना तोल लाओ खा लो तब जाइयो न जाने कब के भूखे प्यासे हो ऐसो करियो सबसे मोटो गन्ना हो सो लाइयो अब बे पहुंचे उखाड़ी में से ढूंढते फिरे कौन सा मोटो है ढूंढता रहे तो कुल देर लग गई और जब कुल देर लग गई ताके बाद में एक गन्ना तोड़ के लाए
और जब गन्ना तोड़ के लाए तो डुकरिया ने गन्ना के ललाब देसू 3 टूक करे। सबसे पहले जड़ की तरफ को खवाओ तो कई लला कैसो लगो कि अरे बड़ो अच्छो लगो। बाके बाद बीच को खवाओ जू कैसो लगो, जवाब दो अच्छो तो लगो लेकिन उस तो अच्छो ना लगो। ताके बाद सबसे लास्ट को ऊपर आओ खवाओ जो कहीं जू कैसो लगो, बोले चुप रहो जामत जब मोही खराब हो तो डुकरिया बोली लगा वो भूती तुम्हारी के पहलो तो रसिया लाओ परदेसी कोई दूजे लो है कहार जी। पहलो तो रसिया लाओ परदेसी कोई दूरो तो लाओ है कहार जी। समझाए की बोली पहलो तो रसिया लाओ तुम खाक बटोर न जाओ अरे परदेसी तीजो रसू के पति लाओ परदेसी। तो बुढ़िया ने बड़ी बढ़िया बात कही और समझाए कि तीजो तो रसूबा के पति लाओ परदेसी अब का खाक बटोर न जाऊ जी। तीजो तो रसूबा के पति लाओ परदेसी अब का खाक बटोर न जाऊ जी। मेरे भैया वो बुढ़िया ने बहुत समझाओ लेकिन उनके कोई बात दिमाग में जब ना आई तो बेहुन से धर भाजे बाई लड़की से मिलबे को, और जब हुन से धर भाजे तो भाजत चले गए। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि मन मतिंग माने नहीं जोले खता न पाए। मन मतिंग माने नहीं जोले खता न पाए। जैसे विधवा स्त्री सो गर्भ रहे पछताए। वे ना माने और आगे बढ़त चले गए, भाजत चले गए। तो अब लग आई लला प्यास। जब प्यास लग आई तो उनने हाथन से पानी ना पियो बरहा चल तो हतो तामे, क्योंकि हाथन से पिया था तो हाथन में जो काजर लगो तो सो छुटो जातो। ताकि मैं उनने भी हाथन से पानी ना पियो और वैसे ही मुंह लगाए के पानी बरहा में पियन लगे। जब बरहा में पानी मुंह लगा के पियन लगे तो 2-4 लड़कियां ठाड़ी ना। सुबह सहेली आपस में बातचीत करके एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, बहना कि जाके हाथ बने हैं पैया बने मेरी बहना। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, जाके हाथ बने हैं पैया बने मेरी बहना। कोई देखन में राजकुमार जी। अरे हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बहना। एक लड़की ने कही तो बिल्कुल गमार मालूम पर रहो है। जाके हाँ तो है पायू दे भगवान ने, लेकिन तू ऐसे पानी क्यों पी बर रहो है। हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बहना। जाको भेद दियोरी बतलाई जी। हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बहना। जाको भेद दियो बतलाई। तो दूसरी लड़की बोली बाकी बात सुन के, और दूसरी बोली बात जो है ना के काऊ से ना लगे मेरी बहना। बात कसर है के काऊ से ना लगे मेरी बहना। के दिल पे भारी जाके चोट जी। अरे दिल की लगी अतीनी
कोई चैन नया बेदना राती जी। वे तो आपस में बातचीत कर रही, तोले पर भनक सदा वृक्ष के कान में पड़ गई। बाने कही ऐसी कोई बात ना है, गाड़ी हमारी अटक गई रेत में, अब गाड़ी को निकातरेता से हाथ करिया हो गए। हमन सोची के हाथ धोए का, चलो ऐसे ही पानी पिए लेते हैं। अब बाबा तो कही गए वे तो हूं तो भाग ठाड़ी भाई, और भाजत चले गए। भाव ऐसो सोचन लगे जब बाई गांव पहुंच गए लला, जौन से गांव पटरिया को ब्याह रुकेंगे, सोचन लगे अब हम कैसे पतो लगाएं, जाको कैसे पतो लगाएं। ऐसे गए तो मारू के लिए दुखी नहीं रही पढ़ाई करा में। सो बाई समय पे के लीनो साधु भेष बनाई, बन सन्यासी बढ़े यगारी। साधु बने गए, बाहरी प्रेम। और दोस्तों ध्यान रखना कि प्रेम में कोई नेम भी नहीं होता। प्रेम न किया जाता है, न खरीदा जाता है, न बेचा जाता है, कुदरत की देन है, अक्षमा तो हो जाता है। लीनो साधु भेष रे बनाई, बन सन्यासी आगे सीध लगाई, नाही पल की देर लगाई, गली गली आवाज सुनाई। महात्मा बन गए, और महात्मा बनने के बाद में झोली लटकाए लई और भीख मांगन लगे घर घर में, बाई गांव में। और भीख मांगते हैं तो आवाज एक ही लगाते हैं कि बेटा तो कहिए जगा दी सके मेरे भैया, कोई सदा बेरक्षा मेरो नाम जी। बेटा तो कहिए जगा दी सके मेरे भैया, कोई सदा बेरक्षा मेरो नाम जी। आवाज लगा चले गए, एक घर में भीख मांगे तो ही छोड़ दें तो सर में फिर घुस जाए। अब बाई बिटरिया के द्वार पे पहुंचे और जो आवाज लगाई और बोले कि तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी, तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी, कोई घर घर की मांगे गंगा भीख जी। तेरे तो कारण जोगी बने मेरी प्यारी, कोई घर की मांगे गंगा भीख जी। जवाब दो, तेरे ही कारण जोगी बने, और जो आवाज पहचानी सो ही बस समझ गई, ले जे आई गई। सोचन लगी कहा करें, अब द्वार पे बिठाड़े महात्मा बने, और तौले में बिटरिया चालाकी चले के अपनी सास से बोली, मैया वैसे हमारे गांव में जरीते है, कोई अगर लड़की ससुराल में दुल्हन बन के आते हैं तो महात्मा को भीख बहे डालते हैं। तो सीधी सादी बेचारी बड़ी बूढ़ी में समझ ही ना पाई कहा रगड़ो कहा जाओ में। जवाब तो कोई बात ना, जाओ तुम भीख डाल आओ। सो बिन ने पहले तो भल्ला है मोती बा में, और मोती भरवे के बाद ऊपर से बिन डाल लो आटा फाटा जो कुछ तो सुबह में भोसी भोसी तो सब डाल के, और भीख देवे को जब चली और दूर से जैसी माने भीख लात भाव देखो सो माने धक्का दो बामे, सो भाई मोती भोती सब हाथे से फैल गए। अबू हाथों तो गुस्सा में क्यों तुम जगाओ ना, और जब मोती होती सब फैल गए सो भाई मोती हाथे से कौआ चुगन लगे। सो दूसरी छत पे 2-3 औरतें ठाड़ी ना, सो वे बेटरियां आपस में बातचीत करने लगी। बहना समझ में ना आया आते कि जा नगरी में मूर्ख बसे मेरी बहना, कोई चतुरा दिखा तुमको नाहे जी। अरे कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना। दूसरी लड़की बोली
कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना, कोई उन्हें उड़ा बतानाई जी। जवाब दो, जो नगरी में सब पागल बसत देख कौआ मोती चुंगी रहे, तो दूसरी लड़की बात समझाए कि बोली तू बिल्कुल पागल है। जा नगरी में चतुरा बसे मेरी गुइया, जा में मूर्ख है कोई नाई जी। अरे बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बहना, बस समझ गई। और बने कही बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बहना, जा में दोष किसी को कछु नाई जी। ये तो वे आपस में बातचीत कर रही हैं और तौले वो लड़का से जब बोली देखो ऐसा करो नाराज न हो, तुम ऐसा करियो हमारे बाग में एक खटुआ आम है, वह आम के पास तुम हमें मिल जाइयो और कल शाम को हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। आए जब बात कह के और वो लड़की हती से चली गई और वे जो सोचते हैं कि भगवान देने में सब मुंद जाए। अब भाव ऐसो कि वो लड़की ने अपनी सास से कही कि मैया अगर घर में कोई आफत आ जाए तो हम क्या करें। जवाब तो बहू अरे जाओ कोई बात, घर में अगर आफत आ जाए तो वन में भाग जाए और वन में कचो आफत है तो घर में चलो आए। बिन्ने खूब सलाह कर ली और जब सब सोई गए सोरंगा ने घर में अति आग लगाई दी और आग लगाए के बाद में जब घर वो जन्न लगो सोई व लड़की भागी बाग में पहुंची और ये जब बाग में पहुंची तो भाव ऐसो कि आम पेते का आमिया टपके पड़ी बात से पहले बाने सोची है ना ईटें गिरती सुबह मन तो उठो दूसरी जगह भजो चलो गो बाने ना। अब भाव ऐसो कि वो बेचारी घर जराए के बाद में होने लग गई, लेकिन बे मौदू मिली ही ना पाए। बे जब ना मिल पाए तब बे फिर लौट के दोबारा घर में आई। अब उनकी सास ने देखी तो एकदम से भज के गोदी में उठा ली। जवाब दो हमारे घर बरेगो सो बरेगो, चलो बहू बचेगी, जो कुछ भाऊ से तो भाऊ अच्छो भाऊ कोई बात ना। अब वे गई तो मिलबे को आती लेकिन मिल ना पाई। तो दूसरे दिन वे फिर सन्यासी बन के वहीं टेर मारने लगे। सन्यासी बन के जब टेर मारने लगे जवाब दो लड़की देखो अब हम तुम्हें ऐसे ना मिल पाए, अब एक काम करो एक सांप ले आइयो मार के। अब वो ऐसा मारियो बाकी कहूं चोट न लगे मालूम न पड़े और मार के वो हमें दे दे। भाव ऐसो कि वे महात्मा के बेसम बेचारे सांप कहूं तो पकड़ लाए भी नहीं, मरे चाहे जिंदा रहा अब देख ही पड़े। तो वे सांप लाए के और लड़की के पास में रख के चले गए। वह लड़की ने बस सांप को अपने पैर के ऊपर रख लियो और वह जगी ही ना। सवेरो हो गो और दिन चढ़ी गो लेकिन बनाए जगी। अब घर बाए सब सोचन लगे जाने का बात सब भज के गए और जब देखो जाए सुबह सांप ऊपर धरो सो एकदम से डुकरिया रोवन चिल्लाने लगी और सोचन लगी कि जो सांप जो हतो सो मरी गो जाके जहर से और जाके सांप के जहर से बहू मरी गई। अब क्या करें सब लोग दुखी हुए कि जब रोत व चिल्लात भय और पहुंचे हैं जराए के लिए और बस जो कह दी थी ऐसा करिए हम जर न जाएं ता से पहले ही तुम हमें निकाल लियो। अब चिता में लगाए दो लड़की को और चिता में लगाए के बाद जब वो आगे लेके घूमन लगो को जाके संग शादी भई थी सो तोले के कूदो लेके तब बास को मेरे भैया दुई चार के दे हैं जमाई जी। सब भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई और लड़की की कलाई पकड़ के वहां से निकालो कंडन में से और ले जाए के दोनों सफर के मारे हारे थके भय और जब लेट के बाद सोए गए एक पटरी पे एक राजा को लड़का आओ सबा ने बड़ी सुंदर लड़की देखी तो उठाए के सोत भाई बाने कोरे आए के घोड़ा पे धल ली और ले चलो गो। क्षमा करें अब वो सदा प्रत्यक्ष लड़की की याद में इधर उधर भटक रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। आगे क्या होगा तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 3 का कि आगे फिर क्या हुआ।
सीतकों बई रे की ना भकिलाई मेरी रनिया मेरी पूरी भाई नाए आसदी। अरे तेरे ही कारण जोगी बने मेरी रानी कोई दर दर मांगी हमने भी कदी। इधर सदा वृक्ष सोरंगा की याद में भटक रहा है, क्षमा करें। यहाँ से आगे वॉल्यूम नंबर 3 का इंतजार करें। सदा वृक्ष सोरंगा किस तरह से दोबारा फिर मिलते हैं राजपूत कैसेट में, वॉल्यूम नंबर 3 का इंतजार करें।